नमस्कार दर्शकों, मैं बाबा बघेला आप सभी भाई बहन मैया को सादर अभिनंदन करता हूँ, सत सत नमन करता हूँ। मेरी बात कान खोल कर सुन लो सभी भाई बहन और मैया। सब बीमारी की समाधान नहीं होती है दवाइयाँ। भाई बहन मैया, दवा तो एक सपोर्ट है, समाधान नहीं है। दवा एक सहारा है, किनारा नहीं है। परंतु योग समाधान भी है, किनारा भी है और पूरा पूरा निदान भी है। जो स्वस्थ रहना चाहेगा उसे दुनिया की कोई भी शक्ति बीमार नहीं कर सकती। और जो सदा स्वस्थ रहने के लिए प्रयास अभ्यास करता रहेगा वह कभी बीमार नहीं हो सकता। वह कभी बीमार नहीं हो सकता। उसे दुनिया की कोई भी शक्ति रोगी नहीं बना सकती। जो योग के शरण में रहेगा, योग के छत्र छाया में रहेगा, वह कभी बीमार नहीं हो सकता, कभी रोगी नहीं हो सकता। योग के छत्र छाया में रहकर मानव जीवन कभी दुखी नहीं हो सकता, कभी बीमार नहीं हो सकता, कभी पीड़ित नहीं हो सकता। तो दर्शकों, आज के वीडियो में हम सूर्य भेदी प्राणायाम करने का आप लोग को तरीका बताएंगे। यह प्राणायाम कई सारे रोगों में बहुत लाभ देता है। इससे शरीर में गर्मी आती है तथा पीठ की वृद्धि होती है। बात वह कफ रोग में इसका बहुत लाभ होता है। अपच, भूख की कमी, स्त्री रोग में भी इसका बहुत लाभ होता है। कुंडलिनी जागरण में यह प्राणायाम बहुत सहायक है। बुढ़ापा को दूर करता है, मोटापा को कम करता है और इसके साथ साथ शरीर के कई रोगों में इसका विशेष लाभ होता है। आज इसी सूर्य भेदी प्राणायाम करने का आप लोग को तरीका बताएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक एंड शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा आप सबको वीडियो कैसा लगा। तो इस प्राणायाम को करने के लिए किसी भी ध्यान आत्मक आसन का आप प्रयोग कर सकते हैं। तो इस प्राणायाम के करने के लिए आप किसी भी ध्यान आत्मक आसन में बैठ जाएं और इस प्राणायाम को करने के लिए आप इस प्राणायाम में दाहिने नाक से लंबा गहरा श्वास को फेफड़ा में भरा जाता है और कुंभक के साथ बंद लगाया जाता है। जलांधर बंद या मूल बंद लगाकर सहजता से जितना देर तक आप श्वास को रोक सकते हैं रोक कर रखिए। जब श्वास छोड़ने की इच्छा होगी तब दाहिना नाक को दाहिने हाथ के अंगूठा से दबाकर बाएं नाक से धीरे धीरे लंबा श्वास को छोड़ देंगे। इसमें केवल पूरक, यानी पूरक मतलब कि श्वास को भरना, श्वास को लेना। इसमें श्वास को दाहिने नाक से लेंगे, राइट नाक से लेंगे और रोक कर रखेंगे और जब श्वास छोड़ने की इच्छा होगी तो दाहिने को बंद कर बाएं से धीरे धीरे श्वास को छोड़ देंगे। हर बार राइट नाक से दाहिने नाक से श्वास को भरेंगे और लेफ्ट नाक से बाएं नाक से श्वास को छोड़ेंगे। तो हम आप सबको कहकर बता देते हैं। जैसे हम सुखासन में बैठ गए, इसको ध्यान मुद्रा कर देंगे, इसको यहाँ सटाकर ध्यान मुद्रा, इसको घुटना पर टिका देंगे, इसको ऐसे कर देंगे, इसको वायु मुद्रा कहते हैं, वायु मुद्रा कर देंगे। ऐसे 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 वायु मुद्रा कहकर दाहिने नाक बाएं नाक को ऐसे वायु मुद्रा करके इन दो अंगुलियां से बाएं नाक को दबा देंगे और धीरे धीरे दाहिने नाक से राइट नाक से श्वास को भरेंगे, लंबा गहरा भरेंगे, पूरा फेफड़ा में भरेंगे। देखिए ऐसे। हमने श्वास भरा राइट नासिका से, दाहिने नासिका से
बंद लगाया, जब श्वास छोड़ने की इच्छा हुई तो बंद को हटाकर दाहिने नासिका को बंद कर दिया, बाएं नासिका से धीरे धीरे श्वास को बाहर छोड़ दिया, लेफ्ट नासिका से श्वास को बाहर छोड़ दिया। भरने की क्रिया जो होगी वो राइट नाक से दाहिने नाक से करेंगे और छोड़ने की जो क्रिया है वो लेफ्ट नाक से बाएं नाक से करेंगे। पुनः करते हैं। इस तरह हमने जब भी श्वास भरा राइट नासिका से भरा, दाहिने नासिका से भरा, और जब भी श्वास को छोड़ा तो लेफ्ट नासिका से छोड़ा, बाएं नासिका से छोड़ा। तो इसी तरह हर बार राइट नासिका से दाहिने नासिका से श्वास को भरना। जितना देर आप सहजतापूर्वक रोक सकते हैं, बंद लगाकर ऐसे रोक कर रखना। जब श्वास छोड़ने की इच्छा होगी तो इस दाहिने नाक को ऐसे अंगूठा से दबाकर बाएं नाक से धीरे धीरे श्वास को छोड़ देंगे। छोड़ने के बाद फिर इसको इस दोनों उंगली से बाएं नासिका को दबा देंगे और दाहिने नासिका से राइट नासिका से श्वास को भरेंगे। फिर बंद लगाकर श्वास को रोक कर रखेंगे। फिर इस दाहिने राइट नाक को दबाकर बाएं नासिका से लेफ्ट नासिका से श्वास को छोड़ देंगे। बार बार राइट नासिका से दाहिने नासिका से श्वास को भरेंगे और लेफ्ट नासिका से बाएं नासिका से श्वास को छोड़ देंगे। बार बार दाहिने से भरना, बाएं से छोड़ना, बार बार राइट से भरना, बाएं से छोड़ना। यही इस प्राणायाम का नियम है। इसको अनुलोम विलोम प्राणायाम करने के बाद कर लेना चाहिए 5 बार। 5 से 10 बार किया जाता है। वैसे जो सभी प्राणायाम को करता है, जैसे सूर्यभेदी, चंद्रभेदी, शीतली, शीतकारी, वो लोग 5-5 बार करें। 5-5 बार करना पर्याप्त होगा। तो आप लोग कीजिए और अपने जीवन को सुखहाल बनाइए। योग के बिना कोई दूसरा रास्ता नहीं है, कोई दूसरा चारा नहीं है। योग ही आपको स्वस्थ बनाएगा और सदा स्वस्थ रखेगा। तो आज के वीडियो को यहीं पर विराम देता हूँ। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। बोलिए गौ मैया की जय, धरती मैया की जय। जय 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 सीताराम।